नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाकर एक सवाल पूछूं तो शायद हर कोशिश करने के बाद भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। साल 2001 और साल 2011 के बीच में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में मुसलमानों की आबादी 30% बढ़ी और हिंदुओं की विकास दर इस दौरान सिर्फ 10% रह गई। इस कालखंड के दौरान असम के 9 जिलों में मुसलमान बहुसंख्यक हो गए और असमिया हिंदू अपने अस्तित्व को अंधकार भरे भविष्य के तौर पर देखने लगे। दोस्तों, 126 सीटों वाली असम विधानसभा जहां 64 सीटों पर सरकार बन जाती है, वहां 49 सीटें ऐसी तैयार हो गई जहां सिर्फ मुसलमान तय कर सकते थे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यह सवाल कि इस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है, उसकी जो सेकुलरिज्म की आड़ देकर के मुसलमानों की गुलामी करेगा, या एक ऐसी सरकार जो नेशनलिज्म की बात करते हुए असम में हो रहे डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या को प्राथमिकता से एड्रेस करने का वादा और दावा करेगा। 1 मिनट का पॉज लीजिए, वीडियो में पीछे जाइए और फिर से सोच करके जवाब दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे कि यह कैसा सवाल है। जाहिर है कि जिसके पास मुस्लिमों की 49 सीटें आ जाएगी, हमेशा के लिए वही असम पर राज करेगा। लेकिन आप गलत है। असम ने इस सवाल का दूसरा जवाब चुना है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार असम में डेमोग्राफी चेंज, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या पर बात और काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया गया है। और अभी जो आपको नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको मुमकिन करने का काम किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। आज कुल 102 विधायकों के साथ असम में भाजपा सरकार बनाने जा रही है और विपक्ष में जितने भी विधायक जीते हैं वो सारे मुसलमान हैं। लेकिन सवाल यह है कि सब कुछ कैसे हुआ। जिस राज्य की सियासत को मुसलमानों ने जनसंख्या के बल पर अपनी बपौती मान ली थी, कैसे उस राज्य में हिंदुओं के हितों की राजनीति सबसे बड़ा विषय बन गई और कैसे भाजपा के एक नेता को असम की जनता ने हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बना दिया। इस वीडियो में विस्तार से मैं इन्हीं विषयों को समझने और समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं दोस्तों एवरीडे न्यूज़। तो मैं बात शुरू करना चाहूँगा असम में। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान वहाँ गया था, गुवाहाटी के एक बड़े मुस्लिम इलाके में शाम के वक्त ब्रह्मपुत्र के किनारे एक पत्रकार से बातचीत मैं कर रहा था। मेरा सवाल था कि हेमंत बिस्वा शर्मा अचानक इसे इतने बड़े नेता आखिर कैसे बन गए और क्यों असम के लोग इस कदर इनके दीवाने बने पड़े हुए हैं, और स्पेशली जो हिंदू महिलाएं हैं वो एक नेता के तौर पर इतना ज़्यादा हेमंता को क्यों पसंद कर रही है। ऐसा कि महिलाओं के द्वारा डाइट को हेमंता को गिफ्ट किया जा रहा है और उसकी वीडियोस बनाई जा रही है और वो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल हो रही है। उन्होंने इस सवाल का 2 हिस्सों में जवाब दिया। पहला कि इतने बड़ा नेता कैसे बन गए। उन्होंने कहा कि आप असम में अगर आज देखेंगे तो हमारे लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही हेमंत बिस्वा शर्मा है। प्रसिद्धि में वह नरेंद्र मोदी की तरह है और रणनीतिकार में वह अमित शाह के जैसा ही उनका व्यवहार काम करता है। और दूसरी बात कि लोग और विशेषकर हिंदू महिलाएं उनके पीछे क्यों दीवाने हैं, तो उन्होंने उसमें जो मुझे बताया उसमें कुछ और तथ्यात्मक बातें जोड़कर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 22 अगस्त 2024 की बात है। असम के एक जिले में नंगाव में डींग इलाके में 14 वर्षीय हिंदू बच्ची के साथ कोचिंग से वापस आते वक्त मुसलमानों ने सामूहिक रेप किया। नंगाव 60% मुसलमान आबादी वाला जिला है। इस घटना के बाद पूरे असम और स्पेशली नंगाव के अल्पसंख्यक हिंदुओं में एक बड़ा रोष का माहौल उत्पन्न हुआ और कांग्रेस की सरकारों का जो अनुभव था उन लोगों का, उसकी वजह से उन्हें उम्मीदें बहुत कम थी। जिस जिले में इतनी बड़ी मुसलमान आबादी रहती है वहाँ मुसलमानों के खिलाफ कोई भी एक्शन सरकार लेने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो कहा वही करने की बात कही, जिस वजह से उन्होंने 2 चुनावों में असम के लोगों से इतना बड़ा मत पा करके भाजपा को असम की सत्ता सौंपी। इस हाल में हमारे साथ असमिया लोगों के साथ न्याय होगा, वह न्याय सुनिश्चित करने की कार्रवाई हुई। तेजी से तफीजुल इस्लाम और अन्य मुस्लिम आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। न्यायिक प्रक्रिया के पालन के तहत जहां दुष्कर्म हुआ था, पुलिस आरोपियों को घटनास्थल पर लेकर के गई, वहां सीन रिक्रिएट किया गया करने के लिए, ताकि कोर्ट में पुख्ता ढंग से यह साबित किया जा सके कि लेकिन इसी दौरान तफजुल इस्लाम पुलिस की कैद से भागा और जाकर के पास के तालाब में कूद गया। तालाब बहुत गहरा था और डूबने की वजह से दुष्कर्म के आरोपी की मौत हो गई। उसी दिन एक अलग मगर उसी तरह की घटना में पुलिस ने असम के तेजपुर में छेड़छाड़ के आरोपी एक और
आदमी को भागने की कोशिश करते वक्त गोली मार दी। इस दोनों घटनाओं के बाद जब एक तरफ कांग्रेस ने हेमंता पर सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर के आरोप लगाने शुरू किए कि हाय मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता ने, हिंदू आबादी ने, असम के रहने वाले लोगों ने हेमंता का साथ देना शुरू कर दिया। ढींग की घटना में इस तरह से मरने के बाद जब बवाल हुआ तो हेमंता ने मीडिया के सामने आकर कहा कि लोगों ने हमसे अपराधियों को गिरफ्तार करने या कानूनी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने तुरंत इंसाफ की मांग की। इसको लेकर के आगे और हेमंता विश्व शर्मा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध दरअसल अतिक्रमण की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वे परिवारों को डराते धमकाते हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। जिस ढींग में हिंदू नाबालिग के खिलाफ हाल की यह घटना हुई, वहाँ हिंदुओं की आबादी कभी 90% थी और आज यहाँ 10% हिंदू बचे हैं और 90% मुसलमान हो गए हैं। इन बातों को सुनने के बाद मेरे अंदर और दिलचस्पी जागी कि मैं हेमंता का कैंपेन भी फॉलो करूँ। उससे मुझे ये समझ में आया कि कैंपेन फॉलो करने के बाद कि हेमंता की इमेज एक नेता से बढ़ कर के आज की तारीख में जो असम की परिस्थितियाँ है वहाँ पर एक गार्जियन की हो गई है। असम में बीते 50 वर्षों से बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले मुसलमानों के विरुद्ध एक मजबूत सेंटीमेंट है और हेमंता ने उस सेंटीमेंट की ना सिर्फ कदर की बल्कि उससे निपटने के लिए हर तरह का एक्शन भी लिया। जो खतरे उत्पन्न हो रहे थे उस वजह से, जिसकी वजह से ये सेंटीमेंट उत्पन्न हो रहा था, हम खतरे में हैं हिंदुओं के अंदर और असमिया लोगों के अंदर घुसपैठिया मुसलमानों से हजारों बीघा ज़मीनें खाली करवाने से लेकर के ड्रग तस्करी जैसी बड़ी समस्याओं को बहुत तेज़ी के साथ हल किया गया। और इसकी वजह से खास करके हिंदू महिलाओं ने हेमंता विश्व शर्मा को बिना किसी शंका के अपना नेता मान लिया है। दूसरी तरफ इस चुनाव में आपने देखा होगा कि लड़कियां हेमंता को प्रचार के दौरान डाइट कोक गिफ्ट करके रील बना रही थी, जो मैंने पहले आपको मेंशन किया है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि चुनाव में डाइट कोक भी एक प्रचार का सब्जेक्ट बन सकती है, लेकिन यह वो चीज़ है जो हेमंता की पॉपुलरिटी और को डिफाइन करती है। और उनके जो पोस्टर बॉय वाले सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रश्न का जन्म देती है कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये तमाम बातें मुझे उन पत्रकारों ने बताई थी। मैंने कुछ और लोगों से बातचीत की। उनका कहना था कि हमारे लिए आज की तारीख में घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज एक्सटेंशियल थ्रेट है। उससे लड़ने के लिए हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कम से कम इस बात को कह सके कि हाँ, असम के साथ अन्याय हुआ है। इतिहास में जिन राजनीतिक दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए असम की डेमोग्राफी के साथ में खिलवाड़ किया, अब उसे नहीं होने दिया जाएगा। मुझे दिखा कि हेमंता बहुत मजबूती के साथ उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसी वजह से पूरे असम का हिंदू वोट एक साथ हेमंता के साथ खड़ा हुआ और यहीं से आगे बढ़ते हैं। वह जहां से हमने बात शुरू की थी, अगर 49 सीटें मुसलमान बहुल होगी तो भाजपा और हेमंता के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। इसके लिए आपको डिलिमिटेशन को देखना होगा। दरअसल जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थी, उसके बाद यह समझना बहुत ज़रूरी हो गया था कि यह बहुत स्ट्रेटजी के साथ तहत हुआ, जिसके बाद असम की राजनीति में यह तय कर दिया गया कि वही आगे बढ़ेगा जो इंडिया के इन बॉर्डरिंग स्टेट के ऊपर जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करने की स्थिति में आता है, उसके पास में आता है। वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की गुलामी स्वीकार कर सके। लेकिन डिलिमिटेशन के बाद मुसलमानों की मोनोपोली ख़त्म हुई, आबादी का रैशनलाइजेशन किया गया और डोमिनेंस के बजाय वो आबादी कुल आबादी के अनुपात में वितरित की गई। जिस तरह से उनका विकास हुआ था, जहाँ पर वो बस गए थे, उनको उस तरह से नहीं काउंट किया गया, जिसका नतीजा यह रहा कि मुसलमानों की एक तरफा डोमिनेंस की 49 में से सिमट कर सिर्फ 22 सीटों पर उनकी सारी डोमिनेंस रह गई। यह कदम उस पूरा डेमोग्राफी चेंज की प्रक्रिया को ही रिसेट कर चुका है, जिसे मुसलमानों ने पिछले कई दशकों में साजिश के तहत वहाँ पर किया था, घुसपैठ के जरिए। और कहीं ना कहीं जो असम अकॉर्ड की मांग थी, वो पूरा असम, अगर आप उसकी वायलेंट हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेंस हुआ है वो इसी वजह से हुआ कि बांग्लादेश से आने वाले जो घुसपैठिए थे, उन लोगों ने असमिया मूल के लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया। अगर आप असम अकॉर्ड की बात करेंगे तो जो असम का आंदोलन हुआ था, उस दौरान जो पूरी हिंसा हुई थी, उसमें से जो सबसे बड़ी जड़ थी वो यही थी कि इन चुनाव के लिए असम जाने को तैयार हुआ।
तो उस वक्त जो नंबर्स निकल कर सामने आए उसमें ये दिखाई दिया कि आज की तारीख में कई ऐसे इलाके, कई ऐसी सीटें हो चुकी है जहां पर हिंदू चाहकर भी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट्स को नहीं जिता सकते, जबकि कुछ वर्षों पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। असम अकॉर्ड में वही मांगे थी जो असम की राजनीति की दिशा घुसपैठ या मुस्लिम आबादी के बजाय असम के लोगों के द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए, और उस मांग को आज हेमंता विश्व शर्मा की सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया है। वो डिलिमिटेशन ने कभी कमोबेश उसी मांग को फुलफिल करने का काम किया है। इसके बाद में असम में मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म करने के लिए विधानसभा में असम निरसन विधेयक 2024 को पेश किया गया। इसके बाद बाल निकाह को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए, उसके बाद में असम के हिंदू मानस के भीतर इस बात को मजबूती से बैठाया गया कि हमारे लिए अगर कोई सोच रहा तो वो है हेमंता विश्व शर्मा। दोस्तों, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ अभियानों में 4000 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। इसकी वजह से जो वहाँ तेज़ी से आबादी बढ़ रही थी, कम उम्र की बच्चियों की शादियाँ हो करके उन्हें बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया जा रहा था, उस चीज़ को रोकने की तरफ बहुत बड़ा कदम बढ़ाया गया। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर हेमंता इन्हीं विषयों तक सीमित रहते हैं जिनकी हमने ऊपर बात की है, यह एक रेस्पेक्ट है, साथ ही किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का एक ऐसा एक्सपेक्ट हो सकता है। अगर हेमंता इन्हीं विषयों पर सीमित रहते तो शायद असम की जनता बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट नहीं देती कि वो 91% सीटें जीत पाए जितनी सीटों पर लड़े। लेकिन जो मैंने कहा कि पॉपुलैरिटी और मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन हेमंता के अंदर है, और उसका ही नतीजा रहा है कि जो सरकार की योजनाएं रही उन पर बहुत अच्छे से काम किया गया और बहुत मजबूती के साथ ग्राउंड पर, धरातल पर उनको उतारा भी गया। बीजेपी सरकार में राज्य में सड़क, पुलों, कनेक्टिविटी को लेकर के बड़े पैमाने पर काम हुआ। साथ ही बोगीबिल ब्रिज और भूपेन हजारिका सेतु जैसे बड़े पुलों ने अपार असम और दूर दराज के इलाकों की कनेक्टिविटी को बहुत ही बेहतर किया, जबकि ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनी। गुवाहाटी के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार काम हुआ। साथ ही यहाँ पर जो पूरा हो चुका है, अगर आप गुवाहाटी को देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा कि वो पूरा का शहर दोबारा से मथा जा रहा है। वहाँ हर जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ और डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। असम का एक बड़ा इलाका बाढ़ प्रभावित है, वो वहाँ ज़मीन की राहत, वहाँ पर राहत की व्यवस्था और ऐसी स्थिति में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो सके, उसको सुधारने पर सरकार ने फोकस किया। लंबे समय तक खुद को दिल्ली से कटा हुआ महसूस करने वाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच में यह परसेप्शन बना कि पहली बार केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के असम को विकास के मुख्य ढांचे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हेमंता विश्व शर्मा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।